ऑप्शन ट्रेडर के लिए सेबी का नया सर्कुलर, क्या लिखा है इसमें? एक एक पॉइंट को उदाहरण से समझिए। अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं या शेयर बाजार के इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव्स में निवेश करते हैं तो सेबी द्वारा जारी किए गए नए नियमों का प्रभाव आप पर सीधा होगा। भारतीय शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेबी ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनका मकसद निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट की स्थिरता बनाए रखना है। अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं या शेयर बाजार के इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव्स में निवेश करते हैं तो आपको इन नए बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इन नियमों का उद्देश्य रिस्क को कम करना, खासकर उन दिनों जब ऑप्शनों की समाप्ति होती है, और निवेशकों को बड़े नुकसान से बचाना है। आइए जानते हैं सेबी के इन नए निर्देशों को आसान भाषा में, ताकि आप समझ सकें कि ये कैसे आपके ट्रेडिंग के तरीके पर असर डाल सकते हैं और आपको अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। ऑप्शन खरीदने वालों के लिए एडवांस भुगतान क्या है? अगर आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं जो आपको भविष्य में किसी स्टॉक को एक निश्चित मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, तो अब आपको पूरा प्रीमियम भुगतान पहले ही करना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप 10,000 रुपए का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं। पहले आपको इस राशि का एक हिस्सा तुरंत और बाकी बाद में भुगतान करने की अनुमति होती थी, लेकिन अब सेबी कहता है कि आपको पूरा 10,000 पहले ही चुकाना होगा। ये इसलिए है ताकि व्यापारी उतना ही रिस्क लें जितना वे संभाल सकते हैं और भविष्य में किसी भी तेजी से होने वाले नुकसान से बच सकें। एक्सपायरी डे के लिए कोई विशेष लाभ नहीं, क्या है? जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, एक्सपायरी डे, उस दिन आपको कोई विशेष मार्जिन लाभ, मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे पहले होता था कि कम मार्जिन में स्थिति बनाए रखी जा सकती थी। एक्सपायरी डे पर यह लाभ हटा दिया जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक 3 दिन बाद समाप्त हो रहा है और दूसरा 30 दिन बाद। पहले आप इन दोनों को एक साथ रखकर कम मार्जिन में काम कर सकते थे क्योंकि वे एक दूसरे के रिस्क को संतुलित कर सकते थे, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डे पर सेबी ये लाभ हटा देगा क्योंकि उस दिन बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है जिससे रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा मार्जिन जमा करना होगा। दिन के दौरान पोजीशन लिमिट की निगरानी क्या है? अभी तक स्टॉक एक्सचेंज दिन के अंत में ही यह देखते थे कि आपने कितनी बाय सेल की और कहीं आपने तय सीमा से ज्यादा तो नहीं किया। सेबी अब इस सीमा की जांच पूरे दिन में कई बार करेगा। उदाहरण, मान लीजिए एक नियम है कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट ही रख सकते हैं। पहले अगर गलती से आपने दिन में 150 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए तो दिन के अंत तक ये पकड़ा नहीं जाता था। अब सेबी दिन में 4 बार अचानक से स्थिति जांचेगा कि कहीं आपने सीमा पार तो नहीं की। ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यापारी दिन के दौरान अधिक रिस्क न लें। कॉन्ट्रैक्ट के आकार में वृद्धि क्या है? अब इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का न्यूनतम मूल्य 15 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि पहले यह 5 से 10 लाख रुपए था। इसका मतलब है कि अब इन कॉन्ट्रैक्टों में निवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। एक्सपायरी डे पर रिस्क कवरेज में वृद्धि क्या है? एक्सपायरी डे पर सेबी ट्रेडर से अधिक पैसा, अतिरिक्त मार्जिन जमा करने की मांग करेगा ताकि संभावित नुकसान को कवर किया जा सके, क्योंकि एक्सपायरी डे काफी रिस्क भरा होता है।